पुलिस भी प्रेस क्लब की हदूद में दाखिल हुई, सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और डंडों सोटों के साथ अंदर घुसते ही जो भी उनके सामने आया उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। 2 से 3 पुलिस वाले ये एकदम से जो है अंदर आ जाते हैं, सिर्फ एक आवाज़ लगाई, ये कश्मीरी सहाफ़ी है, इसको उठाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूं। यहाँ आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कश्मीर एक्शन कमेटी के तरफ से प्रेस क्लब के बाहर कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज शुरू की। तो एक उनका मेंबर या 2-3 उनके जो कारकुन थे वो प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हुए। इसके साथ ही पुलिस भी प्रेस क्लब की हदूद में दाखिल हुई और यहाँ पर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें कैमरामैन भी थे, रिपोर्टर्स थे, जिन्हें प्रेस क्लब के कैफेटेरिया के अंदर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके मोबाइल फ़ोन, उनके कैमरे भी तोड़े गए। इस अफसोसनाक वाक़े की ख़बर जैसे ही सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल हुई तो तलाल चौधरी जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने माज़रत की। लेकिन जो यहाँ पे प्रेस क्लब की इंतज़ामिया है, प्रेस क्लब के जो अहदेदारान हैं और जो PFUJ, RIUJ और तमाम जो सहाफ़ती तंजीमों के जो अहदेदारान हैं, उन्होंने इस वाक़े पर शदीद मज़म्मत की। यहाँ पे सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद जुड़वां शहरों की वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, ये इस वक्त हमारे साथ वो फ़ोटोग्राफ़र हैं जो इस वक्त पुलिस तशद्दुद का निशाना बने। इनसे जानते हैं कि असल वाक़या कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारुफ़ कराएँ। फ़तेह अली, फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ मैं और BBC रिपोर्ट में काम कर रहा हूँ। आज कश्मीरियों की एक्शन कमेटी जो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्होंने कोई कॉल दी हुई थी बाय प्रोटेस्ट की, तो हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। तो तकरीबन 50 के करीब वो एहतजाजी लोग थे, मुज़ाहरा कर रहे थे अपने मुतालबात के लिए। और इसी असना में पुलिस की भी काफ़ी भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने जो बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए हुए थे, चल रहा था उनका प्रोटेस्ट। और इसी असना में हम भी कवरेज कर रहे थे, जो हमारी रूटीन है। तो बस प्रोटेस्ट के दौरान ही उन्होंने अपना लाठी चार्ज का सिलसिला शुरू हो गया। लाठी चार्ज के दौरान कुछ जर्नलिस्टों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, जो हमने बड़ी कोशिश करके उनको छुड़वाया। तो वहाँ से हम लोग प्रेस क्लब की तरफ आ रहे थे। यहाँ पे MWM की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, छोटा गेट खुला हुआ होता है, DSNG वहाँ पे बाहर पार्क की हुई होती हैं, तो वायर वगैरह वो लेके जा रहे थे अपने माइक के लिए जो उन्होंने लाइव देना होता है। तो इसी असना में हम लोग जब अंदर आए तो बाहर से एक जत्थे की सूरत में पुलिस एहलकार जो हैं, काफ़ी 25-30 मुलाजिम थे वो सिक्योरिटी एहलकार, वो आए हैं। हाथों में उनके डंडे और जो वेपन्स थे वो साथ ही थे उनके। तो बड़ी बुरी तरह से उन्होंने दरवाजे को टांगे मारी हैं और वो अंदर आ गए। हमने उनको इसरार किया है कि ये आप गलत कर रहे हैं और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, आप ये गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी बात को भी अपना खातर में नहीं लाया और डंडों सोटों के साथ अंदर घुसते ही जो भी उनके सामने आया उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। घसीटा उन्होंने लोगों को अंदर प्रेस क्लब की हदूद में और कैंटीन में घुस गए हैं। कैंटीन को उन्होंने टांगे मारी हैं और डंडे सोटे जो भी कैंटीन में भी उनको मिला, उन्होंने लोहे की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, आपने देखा होगा। और किचन में भी उन्होंने क्राकरी वगैरह, काफ़ी लोगों को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। यहाँ पे भी सामान एहलकार थे तकरीबन थे जी 20-25 के करीब थे। और इसी असना में जब उन्होंने राशिद मलिक साहब हैं, हमारे बड़े सीनियर यहाँ पे प्रेस क्लब के मुलाज़म हैं, वो दिल के पेशेंट हैं, और उसको उन्होंने बड़ी बुरी तरह से पकड़ा हुआ था, गले से, गिरबान से, और 8-10 एहलकार उसके ऊपर चढ़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाने के चक्कर में जब वो उन्होंने कहा इसको तो छोड़ो ना, तो इसको पकड़ो, बस उन्होंने फिर मुझे पकड़ा और फिर अंदर ही उन्होंने डंडे और सोटों से मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरा मोबाइल इसी असना में गिरा और फिर बाहर मुझे घसीट के ले गए हैं, वो मारना शुरू कर दिया। फिर ग्रीन बेल्ट पे लिटा के उन्होंने बड़ी खूब तसल्ली की है अपनी और मेरा कैमरा तोड़ दिया। और बस यही है। ये अभी भी निशान नज़र आ रहा है यहाँ गले में, ये देखें अभी बड़ी बुरी तरह से उन्होंने जो है ना पीछे देखें मेरी शर्ट को, ये देखें पता नहीं क्या वो पूरी शर्ट इनकी बट मारते रहे हैं। यहाँ उन्होंने आँख मारी है अपनी, कोई समझ नहीं लगी, बड़ी शदीद तशद्दुद यहाँ उन्होंने, यहाँ पे भी पेन हो रही है। अच्छा, बड़ा बुरा उन्होंने, ये उनका सलूक जो है इंतहाई नारमा था। और पुलिस का तो हमारा तो वैसे ही चोली दामन का साथ है, रोज़ का उनके चेहरा शनासी भी होती है, उनको पता है ये लोग वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। मगर उसके बावजूद भी ना SHO साहब, ना उनके एहलकार और जो भी इंतज़ामिया नफरी आई हुई थी, सब ने भरपूर हिस्सा डाला। पुलिस गर्दी का निशाना बनने वाले दूसरे साफ़ी हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या अपना तारुफ कराइएगा। मैं राजा रुखसार अहमद ख़ान हूँ
ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کرتا رہا ہوں پچھلے سال سے AGN کے ساتھ. ریسنٹلی میں لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ کام کر رہا ہوں اسلام آباد میں. اچھا، یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے؟ یہ واقعہ آج تقریباً 3 بجے کی کال دی گئی تھی کشمیر کمیونٹی کی طرف سے، سول سوسائٹی اور وکلا کی طرف سے، کہ کشمیر کے اندر جو انٹرنیٹ کی بندش ہے وہ چیز بحال کی جائے. ہمارا کوئی بڑا مطالبہ نہیں تھا، ہم کسی کے خلاف نہیں تھے، کسی ادارے کے خلاف نہیں تھے. وہ لوگ جب یہاں پہ آئے، مجھے انہوں نے کیونکہ پہلے سے میرے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے پروٹیسٹ کی کوریج کرنی ہے. میں کوریج کرنے کے لیے باہر گیا تو جب ان سب کو اٹھا لیا تو انہوں نے مجھ پہ وہاں بھی دعویٰ بولنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے مجھے لوگوں نے بچا لیا. میرے جرنلسٹ بھائی تھے جو سارے، خاص کر جو رپورٹر تھے، جو یوٹیوبر تھے، جو کیمرہ مین تھے، انہوں نے بچایا. میں واپس اندر آ گیا. اندر آ کے جب کیفیٹیریا میں بیٹھا تو یہاں سے کھانا وغیرہ کھایا، باہر نکلا تو جو ہی میں ابھی گیٹ پہ ہی پہنچا تھا کیفیٹیریا کے، تو وہاں پہ وہ 2 سے 3 پولیس والے ایک دم سے جو ہے اندر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارو سب کو. ٹھیک ہے، ان نے سب صحافیوں پہ دعوت بولا، صرف مجھ پہ نہیں، باقی بہت سارے پہ، لیکن سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے وہ پری پلان کے ساتھ میرے پیچھے آئے تھے. اور جب انہیں میں دیکھا، میرے ساتھ اور فوٹیج میں بھی دیکھا ہے وہ، مطلب آپ پہ زیادہ تشدد کر رہے ہیں. عادل عباسی ہے میرے ساتھ، وہ موجود تھا، اس کے پیچھے میں تھا گیٹ پہ. پہلے اسے مارا، اس کو جب مارا تو میں نے اس کی مذمت کی. میں نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ ہم نے انہیں کارڈ دکھائے، پریس کارڈ ہم نے انہیں دکھایا کہ ہمارے پاس کارڈ موجود ہیں، آپ کیوں مار رہے ہو ایسے؟ انہوں نے جب یہ سارا ماجرا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ بات کہی، انہوں نے صرف ایک آواز لگائی، یہ کشمیری صحافی ہے، اس کو اٹھاؤ. انہوں نے صرف ایک بندہ وہ نہیں، بعد سے اور بھی آگے انہوں نے آ کے مجھے مارنا شروع کر دیا. وہ ساری فوٹیج آپ کے پاس ہے، وہ دیکھ لیں. انہوں نے مجھے گھسیٹ کے باہر لایا، باہر لا کے ابھی لے کے جا رہے تھے کہ سامنے SHO خرم آ گیا، اس نے آ کے جو ہے مجھے چھڑایا اور اس طرح یہ سارا واقعہ پیش آیا.